आपका, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। आज धर्म की इस खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे हिमाचल के कांगड़ा में सुंदर पहाड़ियों के बीच विराजने वाली मां बगलामुखी के 10 महाविद्याओं में से एक मां बगलामुखी के इस दरबार में भगवान राम ने तपस्या कर पाया था रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद, और आज भी मां अपने भक्तों को देती हैं विजय श्री का वरदान। ये घुमावदार पहाड़ी रास्ता पूरी तरह खामोश है। ये चुपचाप बढ़ता जा रहा है एक पवित्र साधना स्थली की ओर। मगर इस खामोशी में एक अजब असीम शांति भी है, क्योंकि ये तय है कि जब ये डगर अपनी मंजिल पर पहुंचेगी तो जिंदगी से हर संशय, हर मुसीबत का नाश हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ बढ़ते रहे हम भी, स्वयं को सिद्ध करने की कामना से कर्म युद्ध में अजेय होने की आकांक्षा तक, शत्रुओं के षड्यंत्र से बाधाओं का चक्रव्यूह तोड़ने तक, एक अलौकिक शक्ति का स्पर्श पाकर असीम आध्यात्मिक चेतना के लिए। वो अलौकिक शक्ति जो हिमाचल के कांगड़ा जिले में फैले इन पहाड़ों के बीच समाहित है। वो असीम आध्यात्मिक चेतना जो युगों युगों से मिल रही है गुप्त साधना के सबसे बड़े धामों में से एक मां बगलामुखी के इस प्राचीन मंदिर से। आदिशक्ति जगन्माता अनुग्रहकारिणी सर्वत्र व्यापिके नंदे श्री सर्वते नमस्ते। उत्तर भारत के प्रमुख नगर चंडीगढ़ से हिमाचल के धार्मिक स्थलों की परिक्रमा पर निकलते ही ऊना से लगभग 43 किलोमीटर चलने के बाद आता है मां चिंतपूर्णी का धाम। मां चिंतपूर्णी मंदिर से 40 किलोमीटर और व्यास नदी पार करने के बाद लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद आता है मां बगलामुखी का ये दिव्य और प्राचीन मंदिर। पीले रंग से रंगे इस मंदिर में विराजी हैं अपने भक्तों की प्रिय मां पीतांबरा देवी। 10 महाविद्याओं का 8वां रूप मां बगलामुखी। आदिकाल की देवी 10 महाविद्याओं में 8वां रूप है। विशेषता है, प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग इस देवी की पूजा करते थे और अपने शत्रुओं पर विजय पाते थे। लेकिन आजकल कलयुग में हर किसी को शत्रु हुए है, हर कोई किसी न किसी बाधा से पीड़ित है। माता रानी की कृपा से जब आप माता रानी का पूजा पाठ हवन करेंगे, आपको 36 दिन के अंदर माता रानी जी का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कहते हैं सिद्धिदायिनी विजय का वरदान देने वाली मां बगलामुखी के इस मंदिर की स्थापना के साक्ष्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के युग से मिलते हैं। रावण पर विजय पाने के लिए उन्होंने यही तपस्या की थी, और न जाने कितने ही युग पुरुषों ने अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए यहाँ कठोर तप और गुप्त साधनाएं की। इसकी स्थापना भगवान रामचंद्र जी के टाइम में हुई है। तो पहली तो बात है कि जितना मंदिर था पहले ये सारा जमीन के बीच में था। आज भी कई गुफाएं हैं, आप उनको देखिए जाकर, तो आज भी ऐसी गुफाएं हैं जो कि उस जमाने के जो मूल्य को दर्शाती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम का आदेश पाकर ही हनुमान जी और भैरवनाथ ने इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था, और तभी से
मां बगलामुखी के इस मंदिर के द्वार पर ही तैनात है हनुमान जी और भैरवनाथ जी, और यही प्रज्वलित है ये अलौकिक दीपक जो मां की मौन साधना में युगों युगों से यूं ही जल रहा है। मां बगलामुखी के दरबार में हवन करने की विधि बेहद अनूठी है, क्योंकि हवन सामग्री में किया जाता है लाल मिर्च का इस्तेमाल। लाल मिर्च को शत्रु नाशक माना जाता है, जिसका पूजा में इस्तेमाल करने से शत्रुओं का नाश होता है। आराधना उस अधिष्ठात्री की जो है अजेय की वरदायिनी। आराधना मां बगलामुखी देवी की जो शत्रुओं, षड्यंत्रों और बाधाओं के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाने के लिए ब्रह्मास्त्र रूपिणी भी है। बगलामुखी मां का ये दरबार, जिसके द्वार अपने भक्तों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन साधना का विशेष दिन होता है मंगलवार। बगलामुखी के मंगलवार अर्धरात्रि को ही हुई थी, चतुर्दशी थी उस वक्त जब इसकी उत्पत्ति हुई बगलामुखी की। तो इस कारण इसका आपने जब तारा रानी सुनते हैं तो तारा रानी भी आज रात्रि को जा रही थी जिस वक्त, तो वही आयाति के रात्रि के इसमें अगर इसका जो पाठ या पूजना किया जाए तो उसे जो से बेटर होता है। दुनिया के दुष्चक्र से मुक्ति की गुहार लेकर आने वाले मां के भक्तों के लिए ये द्वार कभी बंद हुआ ही नहीं। व्यापार की हताशा हो या व्यवसाय की बाधाएं, राजनीति में वर्चस्व की ललक हो या फिर वर्षों पुराने किसी असाध्य रोग से मुक्ति की आस, जो जिस कामना के साथ आया मां ने उसकी वो कामना पूरी की। मां बगलामुखी के इस सिद्ध मंदिर में प्रतिदिन मां की 2 बार आरती होती है। पहली सुबह 5:30 बजे और दूसरी रात 8:30 बजे। अगर बगलामुखी का सही तरीके से जाप हो जाए और सही तरीके से हवन पड़ जाए तो मतलब ही नहीं होता कि आदमी का कोई रोग या कोई बीमारी ठीक ना हो सके, अत्यंत शीघ्र ही ठीक हो जाती है। मां के पूजा विधान में सबसे महत्वपूर्ण है ये हवन, जो कामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इस हवन में इस्तेमाल होने वाली हवन सामग्री में सबसे ज्यादा मात्रा होती है लाल मिर्ची की। कहते हैं कि लाल मिर्च शत्रुनाशक है और इसीलिए इसे हवन के दौरान हवन अग्नि में डाला जाता है। इसके अलावा शत्रुओं, उग्र ग्रहों, दुर्घटना और असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए घुटनों के बल बैठकर बाएं हाथ से हवन सामग्री को पूरी शक्ति के साथ आग में डाला जाता है। स्वाहा। ठीक इसी समय एकाएक आग ठंडी हो जाती है, मगर चंद मिनटों बाद ही फिर अचानक हवन कुंड से आग की लपटें निकलने लगती हैं। कहते हैं कि यह संकेत है कि मां ने अब सब कुछ ठीक कर दिया है। हवन के बाद बुरी आत्माओं और नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए नारियल के खोपे में जलती हुई लौ को सिर से उतारा जाता है। विश्वास है कि इस दौरान नारियल में आग को देखा नहीं जाता। इसके बाद हवन कुंड की 3 परिक्रमाएं की जाती हैं और चारों दिशाओं की आराधना की जाती है ताकि भविष्य में सब कुछ ठीक हो। मंगलवार की आधी रात, मां बगलामुखी की उत्पत्ति का समय और समय उस गुप्त तंत्र साधना का जो ब्रह्मास्त्र है शत्रुओं के सर्वनाश का। जब सारा ब्रह्मांड सो रहा होता है तब अपने भक्तों की रक्षा के लिए जाग रही होती है आदिशक्ति मां बगलामुखी।
मां बमलेश्वरी देंगी आशीर्वाद, शत्रु होंगे परास्त। जी हां, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में झील के किनारे विराजती है मां बमलेश्वरी, जिन्हें मां बगलामुखी का रूप माना जाता है, जो भक्तों को देती हैं विजय का वरदान। साल के दोनों नवरात्रों में यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और मां के दर्शन कर खुद को धन्य करती है। छत्तीसगढ़ की हरी भरी वादियां, तन मन को निर्मल कर देने वाली झील और इस सब के बीच पहाड़ों पर बसा मां बमलेश्वरी का धाम, जहां ऊंचे आसमान में इठलाती है पताका। सच्चे दरबार में उमड़ती है भक्ति और भक्त यहां करते हैं माता का बखान। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में जमीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर विराजती हैं मां बमलेश्वरी, जिन्हें मां बगलामुखी का रूप माना जाता है और जिनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्तों का जत्था मां के इस धाम में पहुंचता है। कोई रोपवे का सहारा लेकर तो कोई पैदल ही चलकर मां के इस धाम में अपनी आस्था के फूल चढ़ाने यहाँ आता है। ये देवी का स्वरूप ऐसा है, एक तो बगलामुखी देवी का स्वरूप है और ये इस सृष्टि के नियामक त्रिदेवों की आराध्या हैं। मतलब संपूर्ण देवी देवताओं और ब्रह्मा विष्णु महेश ने इनका पूजन किया है। ऐसा स्वरूप है माता का और बहुत ही अद्भुत स्वरूप है। आप उसको दर्शन करने के बाद ही ऐसा महसूस कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सिंदूरी रंग में सजी मां बमलेश्वरी का भव्य रूप बरबसी भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। साल के 2 नवरात्रों, चैत्र और शारदीय नवरात्रों में तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। लंबी लंबी कतारों में खड़े भक्त घंटों यहाँ माँ की एक झलक भर पाने का इंतजार करते हैं। प्राचीन काल में यह स्थान कामावती नगर के नाम से विख्यात था। कहते हैं कि यहाँ के राजा कामसेन बड़े प्रतापी और संगीत कला के प्रेमी थे। राजा कामसेन के ऊपर बमलेश्वरी माता की विशेष कृपा थी। उनके राज दरबार में कामकंदला नाम की अति सुंदर राज नर्तकी और माधवानल जैसे संगीतकार थे। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा ने माधवानल को अपने गले का हार दे दिया। माधवानल ने इसका श्रेय कामकंदला को देते हुए वो हार उसको पहना दिया। इससे राजा ने अपने को अपमानित महसूस किया और गुस्से में आकर माधवानल को राज्य से बाहर निकाल दिया। बावजूद इसके कामकंदला माधवानल छिप छिप कर मिलते रहे। एक बार माधवानल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की शरण में गए और उनका मन जीतकर उनसे पुरस्कार स्वरूप कामकंदला को राजा कामसेन से मुक्त कराने की बात कही। राजा विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम की परीक्षा ली और दोनों को खरा पाकर कामकंदला की मुक्ति के लिए पहले राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाया। राजा के इनकार करने पर दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों वीर योद्धा थे। एक महाकाल का भक्त था तो दूसरा विमला माता का। दोनों ने अपने अपने इष्ट देव का आह्वान किया तो एक ओर से महाकाल और दूसरी ओर से भगवती विमला मां अपने अपने भक्तों की सहायता करने पहुंचे। युद्ध के दुष्परिणाम को देखते हुए महाकाल ने विमला माता से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने की प्रार्थना की और कामकंदला और माधवानल को मिलाकर वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए। वहीं विमला मां आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की अधिष्ठात्री देवी हैं।